नमस्कार। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं जीवित पुत्र का व्रत में सुनी जाने वाली कथा। एक दुखी ब्राह्मण और श्री कृष्ण भगवान की कथा। एक समय की बात है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में निवास करते थे, उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारकापुरी में रहता था। उसके 7 पुत्र काल के गाल में चले गए। इस कारण ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था और ब्राह्मण के 7 पुत्र बचपन में ही 7 के 7 मर चुके थे। एक दिन वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के पास गया और कहने लगा कि हे भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए, परंतु कोई भी जीवित नहीं रहा। सो क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में दुखी देखना नहीं चाहते तो कोई उपाय बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे ब्राह्मण, सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा करो और जीवित पुत्र का व्रत करो। हे ब्राह्मण, मैं सत्य कहता हूँ, तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह सपरिवार हाथ जोड़कर खड़े होकर इस प्रकार सूर्यदेव की विनती कर रहा था, ब्राह्मण सूर्यदेव से धूप में खड़े होकर हाथ जोड़ के विनती करने लगा, हे सूर्यदेव, विनती सुनो, पाऊँ दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। इस तरह धूप में खड़े हुए हाथ जोड़कर पत्नी सहित ब्राह्मण की विनती सुनकर सूर्य भगवान का रथ वहीं पर रुक गया और ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण के पुत्र के गले में डाल दी और सूर्यदेव वहाँ से आगे चले गए। थोड़ी देर के बाद ही यमराज उस ब्राह्मण के पुत्र के प्राण लेने के लिए आए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण भगवान को झूठा कहने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरा अपमान हो रहा है, उसी क्षण तुरंत श्री कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र लेकर प्रकट हो गए और ब्राह्मण से बोले कि यह माला जो तुम्हें सूर्य भगवान ने दी है, वह यमराज के गले में डाल दो। भगवान श्री कृष्ण के इतने कहते से ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डर कर वहाँ से तुरंत भाग गए, परंतु वहाँ यमराज की छाया खड़ी रही। उस फूल की माला को ब्राह्मण ने छाया के ऊपर फेंक दिया, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। भगवान श्री कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और उसे पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से ही शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। तब वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया और बोला, हे भगवान, जिस तरह आपने मेरे पुत्र की उम्र बढ़ाई, उसी तरह जीवित पुत्र का व्रत करने वाले सभी की पुत्रों की उम्र बढ़ाना, यही मेरी प्रार्थना है। जिस तरह जीवित पुत्र का व्रत भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को बताया और ब्राह्मण ब्राह्मणी ने विधि सहित जीवित पुत्र का व्रत किया और उनके पुत्रों की आयु बढ़ी। भगवान की कृपा से उनके पुत्र दीर्घायु, सुखी, संपन्न और निरोगी हुए। जीवित पुत्र का व्रत अश्विन मास यानी क्वार के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस व्रत को स्त्रियां अपने पुत्र की जीवन की रक्षा के लिए करती हैं। इस व्रत के नियम 3 दिन तक चलते हैं। नहाए खाए से शुरू होकर पारायण के बाद जीवित पुत्र का व्रत पूरा होता है। इस व्रत में महिलाएं अन्न जल त्याग कर संतान की दीर्घायु, आरोग्य और सुखी जीवन के लिए
कामना से यह व्रत करती हैं। जीवित पुत्र का व्रत भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण से करवाया। इस व्रत के पुण्य फल से ब्राह्मण को सुंदर, दीर्घायु, निरोगी और सुखमय जीवन बिताने वाली संतान प्राप्त हुई। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। बेल आइकॉन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें।